हेलो, नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका दैनिक जागरण आई नेक्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म लेट्स टॉक, जहां आज हम सब इकट्ठा हुए हैं आज के योग दिवस को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए विद आवर स्पेशल डिस्कशन सेशन। सो गाइस, इस बात को हम सभी जानते हैं कि योग हमारी भारतीय जीवन पद्धति का शुरुआत से ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। इसके जरिए हम अपनी बॉडी, मन और ब्रेन को पूरी तरह से हेल्दी रख सकते हैं, और ये सब बातें सिर्फ बातों की बातें नहीं हैं, बल्कि 100% प्रूवन है उन लोगों के जरिए जो इसे अपने डेली रूटीन में शामिल कर चुके हैं। और इसी बात को कुछ परफेक्ट एग्जांपल्स के साथ हमारे सामने आज प्रेजेंट करेंगे इस डिस्कशन में शामिल हमारे एक्सपर्ट्स। तो चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले आपको मिलवाते हैं अपने एक्सपर्ट से, जिनमें हमारे बीच आज मौजूद हैं हेड ऑफ श्री श्री स्कूल ऑफ योगा ऋषिकेश से इंटरनेशनल फैकल्टी ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग डॉक्टर रोहित सबरवाल जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। गुड सर, स्वागत आफ्टरनून। है आपका बहुत बहुत हमारे इस वेबिनार पर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम सर। एंड आपके साथ हमारे बीच मौजूद हैं कानपुर सीएसजेएम यूनिवर्सिटी से पीएचडी स्कॉलर एंड दीपिकाज योगा की फाउंडर डायरेक्टर दीपिका सचान जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, स्वागत करती हूँ आपका भी अपने इस वेबिनार पर। थैंक यू सो मच। और आपके साथ मैं स्वागत करूंगी अपने व्यूअर्स का भी, जो हमारे इस डिस्कशन के साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। एंड रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जुड़े रहिए हमारे इस योगा स्पेसिफिक सेशन से, सो दैट कि आज आप भी योगा की पावर से रूबरू हो सके। तो अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं एंड सबसे पहला सवाल पूछना चाहूंगी डॉक्टर रोहित सर से। सर, आज हम लोग जब बात करने के लिए योगा पर इकट्ठा हुए हैं, आज योगा स्पेशल डे पर, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी अपने यंगस्टर्स के साथ। तो जो आज का यूथ है वो भी योगा और प्राणायाम के इम्पोर्टेंस को समझ चुका है, नो डाउट, जिसमें उनकी प्रायोरिटी होती है कि वो प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। इसके जरिए वो अपनी आज की भागती दौड़ती लाइफ में खुद को 24 आवर एनर्जाइज रख सकें। सो आपसे जानना चाहूंगी कि क्या सजेस्ट करेंगे हमारे उन यंगस्टर्स को जो अपने आप को 24 आवर एनर्जाइज रखना चाहते हैं आज के इस एकदम हेक्टिक लाइफ शेड्यूल में। देखिए, जब भी हम यूथ वर्ड सुनते हैं, यंगस्टर या यूथ, एक चीज बात पक्की है कि उनमें एनर्जी की कमी नहीं है। दे हैव सफिशिएंट एनर्जी। जरूरत किस चीज की है? उस एनर्जी को ढंग से चैनलाइज किया जाए और वो एनर्जी को डिप्लीट ना होने दे। यूथ मीन्स एनर्जी। एंड वो क्या होता है? एनर्जी ऑफ यूथ इज लाइक अ फ्लडिंग रिवर। तो जरूरत है उस फ्लडिंग रिवर को एक यूजफुल कैनाल में बदलने का, ताकि वो, जैसे कैनाल का पानी यूजफुल होता है, बाढ़ का पानी यूजफुल नहीं होता, पानी दोनों है। ऐसे ही यूथ की एनर्जी जो है, इट इज ऑल ओवर द प्लेस। उसको चैनलाइज करना या उसको अच्छे से चैनलाइज करना इज वन ऑफ द की बेनिफिट्स ऑफ योगा। और वो कैसे? इन माय एक्सपीरियंस आई थिंक एक चीज पक्की है कि यूथ ज्यादा आसन, बहुत कम लोग आसन को अब शुरू किया है लोगों ने आसनों को एक्सेप्ट करना। यूथ प्रिफर जिम जी। This has been my experience, but there is something which gyms and Zumba classes these cannot address, which is pranayam. So I would like to tell the youth about the importance of pranayam, कि कैसे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनर्जी है, जो प्राणा से भरे हुए हैं, वो उसको हम कैसे चैनलाइज करें जी, और उसको डिप्लीट ना होने दें, उसको वेस्ट ना होने दें। So that is why pranayams have been given to humanity. तो कुछ ऐसे प्राणायाम होते हैं जो हमारी एनर्जी को ऊपर लेके जाते हैं। They are energizing प्राणायाम।
And at the same time, there are some pranayams which are calming pranayam. We don't need energy all the time. Sometimes we need to calm down when we are taking decisions, Yes. or we are facing some important job interview, yeah, some presentation, yeah, you are going to take an important decision. उस time पे मन calm होना चाहिए. So pranayams give both energy also and a calming effect on the mind. Both are required at different points of time in life. Correct? So, well, energizing pranayam may one of the most popular pranayam, and within a matter of 2 to 3 minutes, you are full of energy, which you can use. Is so. I think I will demonstrate that. Would you बिल्कुल like that? सर, मैं वही रिक्वेस्ट करना चाह रही थी आपसे कि कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के साथ हमारे यंगस्टर्स को दिखाएं कि कैसे वो इस प्राणायाम को अपने लाइफ में शामिल कर सकते हैं. Okay. So I'll just demonstrate in 1 minute. I will have to change the view. या प्लीज. हमारे जो भी यंगस्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस प्राणायाम को ध्यान से देखें जो सर डॉक्टर रोहित सर हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि अपने आप को एनर्जाइज मोड में रखने के लिए वो इस प्राणायाम को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको अपने लाइफ Can में you hear me clearly? क्या आप सुन सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर. Okay. So the name of this pranayam is Bhastrika. भस्त्रिका. It is very easy. Bhastrika के different versions हैं. So in my experience, this is the best energizing version of Bhastrika. We start with the starting position. आप chair पे, bed पे या जमीन पे कैसी भी जगह बैठ के कर सकते हैं. So, ये एक स्टार्टिंग पोजीशन है. बंद मुट्ठी, कंधों की सीध में, आंखें बंद करें. और प्राणायाम में क्या है, नाक से सांस जब भरेंगे, when you inhale, you take a deep breath in and take your hands और मुट्ठी खुल जाए. And when you breathe out, you exhale with a force and bring your hands down और मुट्ठी बंद करें. Inhale, exhale. Okay. Inhale, exhale. Right? So I will just demonstrate like about 15 in one round. So जो भी viewers हमारे साथ अभी इस टाइम पर हैं, आप सब मेरे साथ कर सकते हैं. So that you get a live practice. आंखें बंद कर लें. एक साधारण सांस और छोड़ दें. और एक साथ जोश के साथ in, up, in, 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 in. 5, 6, 7, 8. In, 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 in 15 and relax. खुली हुई हथेली घुटनों के ऊपर. कुछ देर आंखें बंद रखें. और फिर दूसरा राउंड, वापस यही पोजीशन एंड सेम थिंग 15 टाइम्स. Inhale, exhale, inhale, exhale, and similarly rest after 15 rounds, and then
15 times and then a third round. So 3 round ऐसे in out of 15 each. Breathing in through the nose, breathing out through the nose. This is called Bhastrika. भस्त्रिका। Okay? इसके advantages क्या हैं? जी। It is energizing pranayam first. Second, it opens up the whole respiratory tract, right from the nose, sinuses, trachea, and the lungs के अंदर तक the air gushes through. So it जो भी पॉल्यूशन की वजह से हमारे एयरवे में छोटे छोटे ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं वो सब इससे खुल जाते हैं। वंडरफुल। एंड थर्ड इट इनहैंसेस द इम्यूनिटी। कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को कोल्ड, अक्सर साइनसाइटिस, वायरल इन्फेक्शंस ये होते रहते हैं। जी। तो जो लोग भस्त्रिका रेगुलरली करते हैं, along with the energy, you are clearing the whole airway and you are improving the immunity. So along with energy, there are totally 3 benefits. ओके, तो सर आपसे पूछना चाहूंगी कि हम जब ये भस्त्रिकासन करते हैं तो इसको करने का कोई स्पेसिफिक टाइम है या हम मॉर्निंग में जब खाली पेट योग करते हैं तब उस समय भी इसको कर सकते हैं? भस्त्रिका आप कभी भी कर सकते हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपका पेट हल्का होना चाहिए। आप सुबह सुबह कर सकते हैं, फिर आप लेटर इन द मॉर्निंग और अर्ली आफ्टरनून, लेटर इन द आफ्टरनून, अर्ली इन द इवनिंग, लेट एट नाइट कभी भी कर सकते हैं, पर पेट हल्का होना चाहिए बस। वंडरफुल सर। हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल शुरुआत जो डॉक्टर रोहित सर ने करी है कि खुद को एनर्जाइज करने के लिए और आज के पोल्यूशन से खुद को बचाने के लिए हम जिस प्राणायाम की हेल्प ले सकते हैं, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। आई थिंक कि हम लोग को इसकी हेल्प लेनी चाहिए और इसको अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। एंड इसी के साथ मैं दीपिका मैम से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। मैम, इसी हेक्टिक लाइफ शेड्यूल में कभी भी और कुछ भी खाना लोगों ने इसे भी अपने रूटीन का पार्ट बना लिया है। इस बीच हम अपने डाइजेशन को भूल जाते हैं, पर सुनते हैं कि योग में इसका भी समाधान है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स को डाइजेशन को परफेक्ट रखने के लिए? उन्हें किस तरह के योगासन को अपने लाइफ में शामिल करना चाहिए? जी, जैसा कि आपने कहा कि आजकल के यंगस्टर्स कुछ भी खा लेते हैं। ये एग्जैक्टली एक्चुअली ऐसा हो रहा है। इतना हैक्टिक शेड्यूल है उनका कि वो लेट नाइट तक वर्क करना, फिर देर तक सोना, फिर उठ के फटाफट फिर ऑफिस में जाना और फिर वो रूटीन प्रॉपर ना बना पाना कि हम घर का खाना खाएं, हेल्दी फूड ले। ये भागम भाग वाली जो लाइफस्टाइल हो गई है, इसकी वजह से खाने को कोई प्रायोरिटी नहीं दे रही। आज की यंगस्टर्स वो काम को प्रायोरिटी दे रही है, अपने वर्क को इतनी प्रायोरिटी दे रही है कि उसके लिए खाना सेकेंडरी हो गया है। और फिर खाना बाहर से ऑर्डर कर लेना है ना। ऑनलाइन सिस्टम जब से स्टार्ट हो गया है तब से घर पे कुक करने के बेहतर है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं और खा रहे हैं। जब बाहर का आप खाना खा रहे हैं तो ये बहुत इस चीज को समझने की जरूरत है कि वो शुद्ध नहीं है, ना ऑयल शुद्ध है, ना फूड शुद्ध है। और जो जंक फूड, फास्ट फूड वाला फूड आप ले रहे हैं वो आपके लीवर को खराब कर रहा है, आपके डाइजेशन सिस्टम को खराब कर रहा है। डाइजेशन सिस्टम खराब हो रहा है, ये समझिए कि डाइजेशन जो आपका है मेन, ये आपकी पूरी बॉडी का इंजन है ना। जैसे कोई सिस्टम है, आप कोई गाड़ी है तो उस गाड़ी को चलाने के लिए उसका इंजन अच्छा होना चाहिए और इंजन को अच्छे से चलाने के लिए उसमें ऑयलिंग अच्छी होनी चाहिए। वही सिस्टम आप सेम अपनी बॉडी में भी अप्लाई कर सकते हैं कि जब फूड अच्छा होगा तो उसका डाइजेशन अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा तो आपकी बॉडी हेल्दी होगी। और कहा गया ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो जब तक शरीर स्वस्थ नहीं आप करेंगे, आप मस्तिष्क को शुद्ध या स्वस्थ कर ही नहीं सकते, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहले आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करिए। लाइफस्टाइल ठीक होगा तो प्रायोरिटी देंगे शुद्ध भोजन की और अच्छी लाइफस्टाइल की प्रायोरिटी देंगे। जब आपके पास समय होगा, चीजें सिस्टमैटिक होंगी।
और अगर जो चीजें आपने खराब अभी तक कर रखी है, किसी वजह से हो गया, अभी आप लाइफस्टाइल को सुधारना चाहते हो, आपका डाइजेशन खराब हो चुका है, तो उस डाइजेशन को ठीक करने के लिए योगाभ्यास के लिए कई सारे वैसे तो क्रियाएं हैं, बहुत ही बेसिक और कॉमन सा। आप कुछ नहीं करना चाहते, सुबह उठिए, खाली पेट गुनगुना पानी वो आप पी लीजिए, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प होगा। उसके बाद आप खाने को कम करिए, बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, आप हल्का भोजन लीजिए। कहा गया है कि जो आपका भूख है, जो पेट है, जहां आप भोजन ले रहे हैं, उसका आपका आधा पेट खाना खाना है, 1/4 पानी लेना है और 1/4 आपको एयर के लिए छोड़ देना है। जितनी भी भूख है उसका आधा पेट आप भोजन लोगे तो भोजन डाइजेस्ट भी होगा। शुद्ध भोजन लोगे तो शुद्ध विचार आएंगे, शुद्ध जीवन शैली होगी, बीमारियों से दूर रहेंगे। तो पहली चीज, आपको गुनगुने पानी को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करना है। इसके लिए कोई आपको डॉक्टर के पास या एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है कि मैं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। आप गुनगुना पानी आराम से ले सकते हैं खाली पेट। उसके बाद आपको कुछ योगासनों में से आप भुजंग आसन, बहुत फेमस भुजंग आसन है, जनी लोग जानते होंगे, मैं फिर भी उसको भी डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगी। आप पेट के बल लेट जाते हैं और एक बार देख लीजिएगा। तो हमारे व्यूअर्स भुजंगासन जो हमारी दीपिका मैम शेयर कर रही हैं हमारे साथ, इसको ध्यान से देखें। ये आपके डाइजेशन को परफेक्ट लेट जाना है, आपके हाथ आपके शोल्डर के नीचे, आपके एल्बो साइड से लगी हुई, और इनहेल करते हुए अपने नेवल रीजन के ऊपर वाली बॉडी को लिफ्ट अप कर देना है। बॉडी वेट आपके लंबर की ओर जाएगा और मैक्सिमम टाइम तक इसी पोजीशन में खुद को होल्ड करेंगे। जब आप इस पोजीशन में खुद को होल्ड करते हैं तो आपके इंटेस्टाइन में बहुत सारा प्रेशर जाता है और फिर एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। वापस इनहेल करते हुए जाएं और अपने बेस्ट टाइम तक होल्ड करने की कोशिश करें, देन बैक, रिलैक्स। कितनी देर करना चाहिए इसके लिए आप, वैसे तो बेस्ट टाइम है कि एक भुजंग आसन को 1 मिनट तक अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो समझिए कि आपकी स्ट्रेंथ और आपका डाइजेशन दोनों बहुत अच्छा है। ये बैक बेंडिंग को भी इम्प्रूव करता है और डाइजेशन को इस तरीके से इम्प्रूव करता है क्योंकि जब आप ऊपर उठे हुए होते हैं तो बॉडी का प्रेशर आपके इंटेस्टाइन में आता है। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनको डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उनके पेट को भी क्लीन करता है और डाइजेशन को भी इनहेंस करता है। तो बेस्ट है भुजंग आसन, आप इसको करें। मैम यहीं पर आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या कोई ऐसे भी कुछ सीन है जहां पर हमें भुजंगासन नहीं कर सकते, या इन बातों का ध्यान रखें कि अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आप भुजंगासन ना करें? क्या कुछ ऐसी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है? जी जी, पहली चीज, कोई भी आसन अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए खाली पेट होना जरूरी है। वही जो योगासना में बोलते हैं ना कि आप 3+3 या 3.5 आवर का गैप होना चाहिए। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडीज को अवॉइड करेंगे, डिपेंड करेगा वो जब आपके डॉक्टर के अकॉर्डिंग, रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, पर आप प्रेग्नेंट लेडीज को अवॉइड कर दीजिए। आपका कोई ऑपरेशन हुआ है अगर पेट से रिलेटेड तो भी आपको इसको अवॉइड करना है, अदरवाइज आप कर सकते हैं। इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं, किसी एक्सपर्ट के पास आप जाते हैं तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको वेरिएशंस बता दिए जाते हैं। Okay. जी मैम, इसी के साथ मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा अलर्ट करने के लिए आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने सजेस्ट करा कि सुबह उठकर गुनगुना पानी लेना है, इसके लिए हम किसी से ना भी पूछें तो भी वो हमें कहीं ना नुकसान नहीं करेगा। तो वही, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, तो अगर जो लोग बहुत ज्यादा रूटीन को ध्यान में नहीं रखते हैं, सुबह उठते ही फ्रिज से ठंडा पानी निकाल के पी लेना, ये कितना हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए, ये हमारे व्यूअर्स को प्लीज बताएं। जी, ठंडा पानी, चाहे सुबह की बात हो चाहे रात तक के रूटीन की बात हो, ठंडा पानी हमें अवॉइड ही करना है। फ्रिज का पानी आप स्लो पॉइजन की तरह अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। नॉर्मल पानी, घड़े का पानी लीजिए। इस टाइम पे मार्केट में बहुत घड़े अवेलेबल है, आप उनको लीजिए और उसको डालिए पानी को। उनमें उसका जो सौंधापन होता है ना, उसमें एक स्मेल आती है पानी में, वो उससे प्यार हो जाएगा आपको, फिर आप फ्रिज की तरफ नहीं जाएंगे। तो आपको ठंडा पानी अवॉइड करना है, सबको अवॉइड करना है। उसके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं कि किसे लेना है किसे नहीं लेना, सबको अवॉइड करना है। थैंक यू सो मच दीपिका मैम।
एंड इसी के साथ आगे बढ़ाते हैं अपने इस सेशन को। एंड डॉक्टर रोहित सर से मैं पूछना चाहूंगी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अगेन बेस वही है कि आज बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम में से हर एक को जरूरत फील होती है कि कैसे अपने मन को शांत करें। तो जब कभी ऐसा हो तो क्या आपका कोई सजेशन है जिसकी हेल्प से कुछ ही मिनट में हम अपने मन को कूल एंड काम कर सकें? हाँ, सो एज आई सेड अर्लियर, कुछ एक प्राणायाम है जो मन को कामनेस की ओर लेके जाते हैं। जी, दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड दीज डेज, आई एम श्योर यू विल एग्री, एंग्जाइटी, या है ना। हर तरह के योगा आर्टिकल, हेल्थ आर्टिकल्स, यूट्यूब वीडियोस, इनफैक्ट लोग आपस में बात भी करते हैं अगर, तो ये एंग्जाइटी शब्द फटाफट मुंह पे आता है आजकल, जी, है ना। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार। जी, हाँ। So what is anxiety? I will just say a couple of lines. Anxiety is a form of worry. You are thinking about future. हमारा मन जो है, देखिए, पास्ट की एंजाइटी नहीं हो सकती, पास्ट को लेके रिग्रेट या एंगर हो सकता है, बट एंजाइटी इज ऑलवेज टू डू विथ फ्यूचर। और हम लोगों के मन अक्सर फ्यूचर में बहुत रहते हैं, आगे क्या करना है, अब क्या करना है, अब ये करना है, अब वो करना है, अब ये करना है, अरे कैसे होगा, ये कब होगा, ठीक हो जाए, यू नो। मन का है ना स्वभाव, ऐसे ही बिल्कुल भागता रहता है। जी, देयर इज अ वेरी सिंपल प्राणायाम which we practice, and it brings the mind out of this loop of anxiety going to the future and brings it to the present. So I would like to demonstrate. या प्लीज सर। Yeah, so just give me a moment. Once again, I'll change the view. So हमारे व्यूअर्स जो भी खुद को काम एंड कूल करना चाहें, प्लीज जो I can come closer to show this. Okay, so this pranayam is called Bhramari. Bhramari pranayam is very very simple. देखिए, इसमें क्या करना है, अपनी इंडेक्स फिंगर जो फर्स्ट फिंगर है, वंस अगेन लाइक भस्त्रिका, आप कहीं भी ऑटो में बैठ के कर सकते हैं, ऑटो चल रहा है चलने दीजिए, गाड़ी में बैठ के कर सकते हैं, आप चल रही है गाड़ी, आप अनलेस यू आर ड्राइविंग द कार, यू शुड नॉट बी ड्राइविंग द कार, बिल्कुल आप सोफा पे, चेयर पे, बेड पे, पार्क में, बस में, ट्रेन में, कहीं भी आप ये प्राणायाम कर सकते हैं टू ब्रिंग अबाउट द कामनेस ऑफ माइंड। तो कैसे करना है, टेक बोथ योर इंडेक्स फिंगर्स, और उसका जो टिप है, अब देखिए ये कार्टिलेज है, बड़ा कार्टिलेज, और ये छोटा, समझ रहे, नजर आ रहा है, इसको आप जब दबाएंगे तो कान बंद हो जाता है जी, और उसको रिलीज करें तो कान खुल जाता है। So you should not, you don't have to put the finger inside the ear, कान के अंदर नहीं, इस कार्टिलेज पे रखनी है, एल्बोस ऐसे, और आंखें बंद करना है। और अगर आप सही माने में इसको परफेक्टली करना चाहते हैं तो कहते हैं प्राणायाम करते वक्त हमारा अवेयरनेस मतलब मन कहाँ पे केंद्रित करना है, अगर वो हम करें तो प्राणायाम का क्वालिटी मल्टीफोल्ड बढ़ जाता है ना। तो भ्रमरी में हमने अवेयरनेस कहाँ रखना है, दोनों भवों के बीच में, और या माथे पर, चलो लिटिल वाइडर एरिया, न्यू बिगिनर्स में हैव लिटिल डिफिकल्टी, सो यहाँ पे समवेयर इन दिस एरिया अपनी अवेयरनेस को रखना है। पहले देख लें, गहरी सांस नाक से भरेंगे और फिर कान बंद करें, रिलीज करें, बंद करें, रिलीज करें, और ये आवाज निकालनी है।
एक और सांस। One more time. और आंखें बंद रखते हुए विश्राम। मन को कुछ देर केंद्रित करें दोनों भावों के बीच में, लाइक अ रिलैक्स्ड अवेयरनेस। और करीबन आधा से 1 मिनट प्राणायाम के बाद आंखें बंद रखते हुए आराम से बैठे विश्राम करें और फिर धीरे धीरे आंखें खोल लें। And you will notice that in a matter of just 2 to 3 minutes, your mind will, which is racing, running, will come to a state of, it will slow down or it will come to a state of stillness. So, उसके बाद आप अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, कुछ डिसीजन लेना है, कोई मीटिंग है, जॉब इंटरव्यू है, something which needs focus and relaxation, this pranayam can instantly give you that. If you are going to meet your propose to a girl, तो ये बहुत अच्छा प्राणायाम है, पहले करके जाओ सारी नर्वसनेस निकल जाएगी। Very nice. So it has multiple benefits in all areas of life. I can feel it little bit sir, क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा ट्राई करा, बट मैं भी कोशिश करूंगी कि डेली लाइफ में इसको शामिल करूं, और मैं समझती हूं कि हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनको भी इसे अपनी डेली लाइफ में शामिल करना ही चाहिए। थैंक यू सो मच सर। एंड मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी दीपिका मैम से। मैम थोड़ा सा वापस आते हैं फीमेल्स स्पेसिफिक प्रॉब्लम की ओर, जो अगेन आज की बढ़ती हुई बदली हुई लाइफस्टाइल के कारण ही है, और वो है पेल्विक इन्फेक्शन। आज लाइक एंजाइटी एंड स्ट्रेस, अगर किसी भी फीमेल से बात करें तो हर दूसरी फीमेल में पेल्विक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम सुनने को मिलती है। तो ऐसे में इस इन्फेक्शन या पेल्विक को हेल्दी रखने के लिए क्या करें, ये सजेस्ट करें हमारी फीमेल व्यूअर्स को प्लीज। जी एक्चुअली फिर से अगर बात हम पेल्विक हेल्थ की बात करते हैं तो अगेन हमारा लाइफस्टाइल आ जाएगा, और लाइफस्टाइल जब डिस्टर्ब होता है तो ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और जहां बात आती है फीमेल्स की, तो फीमेल्स की बॉडी का इतना अच्छा सिग्नल हम इसको कह सकते हैं कि आपका अगर 1 मंथ का रूटीन थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होगा, आपको जैसे भी मेंस्ट्रुएशन आएंगे वो तुरंत सिग्नल होगा, आपको हेवीनेस फील होगा, आपको ब्लीडिंग में चीजों को फील कर सकते हैं, आपको क्रैम्प फील कर सकते हैं, अप एंड डाउन हो सकते हैं, मूड स्विंग्स की ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये टाइम होता है आप अपने आप को समझने का। अगर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है मींस कि आपका लाइफस्टाइल खराब हो रहा है। लाइफस्टाइल ठीक करिए, डाइट ठीक करिए और खुद को थोड़ा समय दीजिए। तो हार्मोन्स जो इम्बैलेंस होने लगते हैं हमारी खराब लाइफस्टाइल की वजह से, खराब फूड की वजह से, तो हार्मोन्स को आपको बैलेंस करना है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिलैक्स रहें। फीमेल के साथ वर्कलोड बहुत ज्यादा है, स्पेशली जब आप वर्किंग फीमेल्स होते हैं,
आपको घर को भी 100% देना है और आपको अपने वर्क को भी 100% देना है। आप जल्दी जगते हैं और फटाफट भाग भाग के घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करके किसी तरीके से ऑफिस चले जाते हैं। फिर ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एक टारगेट होता है, फटाफट फटाफट आपका पूरा स्ट्रेस वहां पर होता है। वापस घर आके बच्चे हैं तो बच्चों की टेंशन, नहीं है तो फैमिली की टेंशन की घर में जाके फिर सब मैनेज करना है। फिर वो स्ट्रेस, लेट नाइट सोना, अपने लिए टाइम नहीं निकल रहा है। हमने सुबह ब्रेकफास्ट में अक्सर स्किप कर दिया क्योंकि टाइम नहीं था तो ब्रेकफास्ट नहीं किया। ऑफिस गए, सीधा लंच किया, वो भी जल्दी जल्दी कर लिया क्योंकि वहां भी टाइम नहीं था। अब घर पे आ रहे हैं, हमारे पास रेस्ट का टाइम नहीं है क्योंकि हमारा रूटीन इतना लंबा चला, घर आए, रेस्ट नहीं किया, वापस हम वर्क में लग गए, बच्चों के साथ लग गए, किचन में लग गए। अब जब आप खुद को टाइम नहीं देंगे, आपकी डाइट को आप ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी आपका सपोर्ट नहीं करेगी। जब बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी, तुरंत रिएक्ट करेगी। आपका जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसमें तुरंत आपको रिएक्शन फील होगा। फिर ये धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो मैंने एक डेटा पढ़ा था, काफी पहले पढ़ा था, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये पढ़ा था आई थिंक कि 10 लेडी में से एक लेडी अगर 8 महिलाओं को देखा जाए तो वो पैल्विक इन्फेक्शन या पैल्विक अनहेल्दी से रिलेटेड वो फेस कर रही है। अब वो फेस कर रही है तो उनको हर मंथ तो फेस कर ही रही है, प्लस क्या कंसीव करने में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा नहीं कंसीव हो पा रहा है और उसका स्ट्रेस अलग से हो रहा है कि अब वो फैमिली लाइफ उनकी डिस्टर्ब हो रही है, उनकी पर्सनल लाइफ तो डिस्टर्ब हो ही रही है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो उसको कैसे मैनेज करें। तो उसके लिए बेटर है कि एक भद्रासन, जो बहुत ही कॉमन सा भद्रासन है, इजी है, कॉमन से मतलब मेरा है कि बहुत इजी है। आप ऑफिस से जब घर आ रहे हैं और आते ही आप जब रेस्ट कर रहे हैं तो भद्रासन देखिए होता कैसे। आप भद्रासन में इस तरीके से बैठ जाइए, मैं दिख रही हूँ आई थिंक कंप्लीटली। हाँ जी, आप ऐसे बैठेंगे, स्पाइन को सीधा थोड़ा सा दीपिका मैम थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि हाँ थोड़ा सा, हाँ दिस इज बेटर, या नेक्स्ट। हमने अपने नीज को बेंड किया हुआ है और पैरों के पंजों को आपस में मिला लिया है। आप क्रॉस करके पकड़ सकते हैं, आप सीधा भी पकड़ सकते हैं। क्रॉस पकड़ेंगे तो आप स्पाइन को ज्यादा स्ट्रेट रख पाएंगे। और आप आईज क्लोज कर लीजिए, इनहेल एक्सहेल के साथ अपने लेग्स को मूव करिए। इनहेल एंड एक्सहेल एंड मूव योर नीज। कोई इसमें थकावट नहीं है, कोई इसमें आपको स्ट्रेस नहीं है, और पूरे आप कितने भी टाइम तक इसको कर सकते हैं। आप 5 मिनट भी कर सकते हैं, इसको 2 से 3 मिनट तो आराम से कर सकते हैं। आइए और आराम से इसको बैठिए, आप रिलैक्स कर रहे हैं और आपका आसन का आसन हो रहा है, वो बहुत ही आसानी से हो पा रहा है ना। अगर आप ऑफिस में भी हैं, इनकेस आपको जो ब्रेक टाइम मिला है, आप चेयर में बैठ जाइए, चेयर में बैठ के भी इसको आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। सोने से पहले थोड़ी देर आप कर लीजिए इसकी प्रैक्टिस, कभी भी कर सकते हैं, सुबह उठ के कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ी बात ये है कि आपको खाली पेट, भरे पेट से भी कोई इसका इशू नहीं है। जनरली योगासना में बोलते हैं ना कि पेट खाली होना चाहिए, हल्का पेट होना चाहिए, जैसे कि सर ने भी अभी कहा कि हल्का पेट होना चाहिए। तो बोला गया 3 से 3.5 घंटे का अगर खाने से गैप है तो आप योगासना करें, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, आप कभी भी कर लीजिए, रिलैक्स भी करेंगे और इसके बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। जी, थैंक यू सो मच दीपिका मैम। सो हमारी फीमेल्स के लिए जो पेल्विक इन्फेक्शन फेस कर रही हैं या अपने पेल्विक को हेल्दी रखना चाहती हैं, वो इस योगासन की हेल्प लें। सो मैम ये दिस इज स्पेशली फॉर फीमेल्स और फॉर मेल आल्सो? बिल्कुल मेल भी कर सकते हैं, बिल्कुल इक्वली बेनिफिशियल है, दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल। सो हमारे जो भी व्यूअर्स, बिल्कुल मैम सो हमारे जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, योगा एक्सपर्ट्स हैं, वो इतने बेनिफिशियल योगासन और प्राणायाम हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। एंड इसी के साथ, क्योंकि हमारे पास टाइम की लिमिटेशन थोड़ी सी कम बची है, सो मैं थोड़ा जल्दी वाले मोड में आती हूँ। एंड डॉक्टर साहब से, डॉक्टर रोहित सर से मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि सर अगेन मैं वर्क प्लेस पर लौटूं कि ये तो मैं अपने लिए भी पूछना चाहूंगी कि जो लोग 7 to 8 आवर्स की डेस्क जॉब कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होता है लगातार बैठे रहना। तो और अपनी वर्किंग पोस्चर को किस तरह से वो ठीक रखें, इसके लिए कुछ हेल्पफुल सजेशन प्लीज सजेस्ट करें डॉक्टर साहब।
ओके, सो सबसे पहले मैं इस चीज़ पे एम्फसाइज करना चाहूँगा जी कि देखिए, अगर हम 7 से 8 घंटे रखते हैं, काम करते हैं बैठ के, सामने लैपटॉप है, कंप्यूटर है या मोबाइल फ़ोन है, व्हाटएवर, यू नो, सो इट इज़ बेस्ट दैट वी कीप अ गुड पोस्चर। एक बार पोस्चर गलत हो जाए, फिर उसको करेक्ट आप कितना करेंगे? 7 से 8 घंटा अगर पोस्चर गलत है, फिर आप उसके बाद हर रोज़ सुबह और शाम 5-5 मिनट आप एक्सरसाइज कर भी लें, जो आपके स्पाइन को अब्यूज़ हुआ है 7 से 8 घंटे, वो 5 मिनट, 4 मिनट के अंदर करेक्ट नहीं होता है। लेट्स गेट दैट फर्स्ट स्ट्रेट। बिल्कुल So the best thing to do is prevent. Keep a good posture ताकि आपको एक्सरसाइजिंग की ज़रूरत नहीं पड़े। तो मैं आपको पहले तो ये भी बताऊँगा कि करेक्ट पोस्चर बहुत सिंपल है, एक्चुअली कुछ है ही नहीं उसमें। मैं पिछले इतने सालों से, बिकॉज़ आई एम अ डेंटिस्ट, तो आपको पता है आई स्पेंड अबाउट 8 to 9 आवर्स ऑन अ डेंटल चेयर, आगे झुक के पीपिंग इनटू द पेशेंट्स माउथ। तो मेरा गर्दन भी आगे झुका होता है और मेरा स्पाइन भी ऐसे होता है, करेक्ट? जी तो और ये मैं 30 साल से कर रहा हूँ, नाउ 28 ईयर्स। सो देयर इज नथिंग टू रिप्लेस पोस्चर। अगर एक बार स्पाइन में को पेन या वर्टिब्रल कॉलम में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर योगासनों से वो कुछ हद तक ही करेक्ट होता है। यस और नो? बिल्कुल हम 8 से 10 घंटे का अब्यूज हम उसको ठीक करते हैं 5 मिनट की एक्सरसाइज से, तो किस हद तक होगा? दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो द बेस्ट थिंग इज टू कीप अ गुड पोस्चर। ओके, आपका बिल्कुल पोस्चर इतने सालों से ठीक नहीं है, तो उसके बाद उसको ठीक करने के लिए वी कैन टेल यू फ्यू postures जो which will help you to correct the abuse or the damage. Okay, so first I will demonstrate what is the right posture. वो posture आप बैठ के काम भी कर सकते हैं, जब आप टीवी देख रहे हैं, बेड पे बैठे हैं, तो भी आई विल जस्ट डेमोन्स्ट्रेट कि हम धीरे धीरे जो टीवी देखते हैं या लेट के हम रात को सोने से पहले कोई पॉडकास्ट देख रहे हैं या यूट्यूब पे वीडियोस देख या कोई मूवी देख रहे हैं, तो कैसे धीरे धीरे हमारा पोस्चर गलत हो जाता है और हमें पता भी नहीं लगता। या सो लेट मी फर्स्ट जस्ट डेमोन्स्ट्रेट, आई विल यूज द अदर। बिल्कुल सर, इसे तो मैं भी देखना चाहूंगी, क्योंकि 7 to 8 आवर्स जिस भी पोजीशन में हम बैठते हैं, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उसी पोजीशन में धीरे धीरे आने लगता है। तो हमारे जितने भी वर्किंग एम्प्लॉयज हैं, हमारे जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे जो वर्किंग एम्प्लॉयज हैं, इसको ध्यान से देखें, जो डॉक्टर रोहित सर हमारे साथ प्रेजेंट करने जा रहे हैं। Okay, so let me take it a little down. You need to focus on the lower back area. देखिए, नॉर्मली हम जब काम करने बैठते हैं ना सुबह सुबह, जी तो हमारा व्हाट इज द करेक्ट पोस्चर? द करेक्ट पोस्चर इज दैट अगर आप अपनी उंगलियां लोअर बैक एरिया में डालें तो वो जानी नहीं चाहिए। आर यू गेटिंग दैट? बिल्कुल देयर शुड नॉट बी एनी गैप, जीरो गैप, उंगली जानी ही नहीं चाहिए। दैट मीन्स ये एरिया इज वेल सपोर्टेड। ओके, तो लोअर बैक मैक्सिमम प्रॉब्लम्स कहां आती हैं? नेक, C6, C7 एरिया, C1, C2 दैट इज सर्वाइकल वर्टिब्रे, और फिर लंबर जो लोअर बैक में होते हैं, ये दो एरियाज। तो लोअर बैक का करेक्ट पोस्चर क्या है? कभी भी आप बैठें, मेक श्योर कि आपका हाथों की उंगलियां जानी नहीं चाहिए, दैट देन योर स्पाइन इज सपोर्टेड।
होता क्या है, शुरू बहुत लोग जानते हैं कि क्या कैसे बैठना है, पर काम करते करते धीरे धीरे, कैन यू सी हाँ, क्या हो गया? आराम के पोस्चर में आ जाते हैं, नीचे की ओर बैंड हो जाते हैं, और क्या हुआ? कैन यू सी देयर इज अ गैप? गैप आ गया। जैसे ही ये गैप आया, आपका स्पाइन जो एकदम सीधा है उसमें कर्व आ गया। कब आ गया? और क्या है? डिस्क, कहते हैं ना डिस्क प्रोलैप्स, स्लिप डिस्क। As long as your spine is like this, the disc can never slip and come out. But if your spine becomes like this, the disc slip करके बाहर आनी शुरू हो जाती है, और जब वो बाहर आती है तो नर्व को दबाती है और पेन आता है। सो ये आप अपने मन में, सब लोग जो देख रहे हैं, आप उसको अच्छे से फीड कर लीजिए, सेव कर लीजिए। स्पाइन हैज टू बी वेल सपोर्टेड। क्लियर? बिल्कुल सर। आपको टीवी भी देखते हैं बेड पे बैठे हुए, बार बार आपको अवेयरनेस रखना, अपने आप को याद दिलाना होगा, अरे भाई कम अप कम अप, ना कि धीरे 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 धीरे। ये फिर क्या होता है, ये देन द होल लोड इज कमिंग ऑन योर नेक। नेक, कैन यू इमेजिन? बिल्कुल। है ना? तो दिस इज, अगर हम इसका ही ख्याल रखें, आपको कोई आसनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट बहुत है तो मोबाइल फोन तो हमेशा हमारी जेब में आसपास होता है, आप उस जी। पे बीप लगा के रखिए। एवरी 30 मिनट्स रिमाइंडर, चेक योर पोस्चर। एवरी 30 मिनट्स वो बीप करेगा, ओके। फिर आधे घंटे में ऐसे होगा, फिर बीप करेगा, फिर, ओके, राइट? नाइस सर। सो दिस इज अ गुड प्रैक्टिस टू सेव योर स्पाइन। ठीक है, बिल्कुल। चलो, तो ये हो गया प्रिवेंशन। अभी अगर ऑलरेडी जो लोगों का कुछ गड़बड़ हो चुका है आफ्टर इयर्स ऑफ नॉट टेकिंग केयर ऑफ द पोस्चर, उनके लिए क्या है? अच्छा, ये लोअर बैक का हो गया। अनदर प्लेस इज योर नेक एरिया। तो नेक एरिया में आप देखिए प्रॉब्लम कहाँ आता है। हम कंप्यूटर पे बैठते हैं, लैपटॉप या मोबाइल, धीरे धीरे हमारा नेक क्या हो रहा है? बैंड हो रहा है। आगे की ओर झुक रहा है, करेक्ट? तो वंस अगेन आप देखिए, यहां पे भी नेक में भी एक कर्व आ रहा है, ऐसे होने के, लाइक दिस। सो अगेन यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ एवरी 10 to 15 मिनट्स। आप 1 घंटा ऐसे करेंगे तो क्रैम्प आ जाएंगे। एवरी 10-15 मिनट्स जस्ट डू द काउंटर पोज, इसको बोलते हैं काउंटर पोज। ये एक पोज है विच इज डैमेजिंग। काउंटर पोज क्या है? जस्ट हाफ अ मिनट काउंटर पोज। तो जो 10 मिनट ऐसा गलत है, उसको हम नलीफाई कर रहे हैं, उसके इफेक्ट को। आर यू गेटिंग दिस? बिल्कुल। हाँ, अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है जो हमको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ऐसे, सो इसको थोड़ा और पीछे लेके, सो दोनों हाथ कंधे की सीध में, आप भी कीजिए मेरे साथ। बिल्कुल सर। स्ट्रेच योर आर्म्स इन लाइन विद द शोल्डर, और जो फिंगर टिप्स हैं, उंगलियों के टिप्स, उनको अपनी तरफ खींचिए, खींचिए। खिंचाव लग रहा है? बिल्कुल। कहाँ लग रहा है बताइए? हाथों की मसल्स में, लाइक अराउंड द रिस्ट, अराउंड द एल्बो, इज दैट राइट? या कोहनी के आसपास भी। और इस खिंचाव को बनाए रखें, उंगलियों के टिप्स को अपनी तरफ खींचें और हथेली को अपने से दूर पुश करें। ये पोस्चर है, ठीक है? और उसको ऐसे ही रखते हुए रोटेट करें, रोटेट, रोटेट।
इसका इफेक्ट आपके नेक तक एंड शोल्डर, दिस काइंड ऑफ मूवमेंट रिलीजेस ऑल द स्ट्रेस इन द शोल्डर एंड द नेक एरिया। ऐसे 5 फॉरवर्ड, 5 या 10 बैकवर्ड। पर करना कैसे है, ये खिंचाव बनाए रखना है। अगर इसको ऐसे करके करेंगे तो नहीं होगा, तो द बेनिफिट विल नॉट कम। उंगलियों को अपनी तरफ खींचे, हथेलियां दूर प्रेस करें, एंड देन फीलिंग दिस यू डू दिस मूवमेंट 5 to 10 times and then relax। एंड इसी के साथ नर्व्स में भी एक अलग सी झंझनाहट सी फीलिंग का मुझे एहसास हुआ सर। महसूस हुआ? हाँ हाँ। एंड तो 2 चीजें हमने की, एक काउंटर पोज, एक ये, और बस तीसरा जो है, कंधों को ऊपर उठाएं और थोड़ी ऊपर, फिर राइट कंधे को ऊपर दबाएं और लेफ्ट को नीचे, लेफ्ट ऊपर राइट नीचे, राइट ऊपर लेफ्ट, और गर्दन को लेफ्ट टू राइट। तो अब क्या कर रहे हैं, कंधे को गर्दन में प्रेस कर रहे हैं और गर्दन को कंधे में प्रेस कर रहे हैं। इट्स लाइक दोनों एक दूसरे की मसाज कर रहे हैं। गर्दन कंधे की मसाज कर रहा है और कंधा गर्दन की मसाज कर रहा है। ऐसे 10 to 15 times, pressing and moving, pressing and moving। इससे सारा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, एंड इन अ मैटर ऑफ 1 minute you immediately feel total relaxation in this area। Okay, वंडरफुल सर। so I hope it was clear। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत अच्छी तरह से क्लियर है। वर्क प्लेस को लेकर एंड डेली लाइफ को लेकर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने जो कुछ भी हमारे साथ शेयर करा, जो प्राणायाम और जो योगासन हमारे साथ शेयर करे, वो हमारी डेली लाइफ को एकदम बेस्ट बनाने का बेहतरीन फंडा है। और मुझे लगता है कि हमारे सारे व्यूअर्स को इसे अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लेना चाहिए, सिर्फ आज योगा डे पर ही नहीं, बल्कि आगे आने वाली लाइफ के सारे डेज में। सो यूं तो आज योगा दिवस के खास मौके पर हम लोगों ने अपनी नॉर्मल लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए कुछ बेस्ट योग और प्राणायाम के बारे में जाना, पर योग और प्राणायाम की ये दुनिया सिर्फ इतने ही पैकेज में सीमित नहीं है, बल्कि हमारे साथ साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी यही कहेंगे कि अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ को आज के एनवायरनमेंट में हेल्दी, फिट एंड फाइन रखना है, तो योग को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लें। इसी मैसेज के साथ अपने इस डिस्कशन एंड इंटरेक्शन को वाइंड अप करने से पहले अपने एक्सपर्ट्स को बोलूंगी थैंक्स कि अपना इतना कीमती समय निकालकर, वो भी आज के स्पेशल डे पर, हमारे साथ जुड़े और हमारे व्यूअर्स को इतनी ढेर सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहित सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू रुचि जी, एंड थैंक यू डॉक्टर दीपिका। इट वाज अ प्लेजर लिसनिंग टू यू। I must say, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ जुड़ी हैं आप, और हमारे व्यूअर्स को, हमारी स्पेशली फीमेल व्यूअर्स को भी इतनी स्पेशल जानकारियां दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अपने एक्सपर्ट्स के साथ मैं अब अपने व्यूअर्स को भी बोलूंगी थैंक्स कि वो भी हमारे साथ जुड़े। थैंक यू ऑल। अब लूंगी आप सभी से विदा, पर इसी वादे के साथ कि मिलूंगी फिर आपसे ऑन द सेम प्लेटफॉर्म किसी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।